सीएम धामी ने की सचिवालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा। सशक्त उत्तराखंड एक्ट 25 को लेकर हुआ मंथन। राज्य के समग्र विकास के लिए रणनीति बनाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। मसूरी में बारिश से पुश्ता ढहने से हुए नुकसान का मंत्री गणेश जोशी ने किया निरीक्षण। होटल संचालक और प्रबंधन से की बात। जल्द माल रोड के सुधारीकरण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी। तापमान तेजी से गिरा। कार्य भी हुआ प्रभावित। 27 अप्रैल से खुलेंगे कपाट। हिमालय की वादियों के सैर का रोमांच शुरू। आज से खुले गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट। पर्यटक गोमुख, तपोवन, नेलांग, गरतागली की भी सैर कर सकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत देहरादून से, जहां सशक्त उत्तराखंड एक्ट 25 का मंथन हुआ। सीएम धामी ने सचिवालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा की। राज्य के समग्र विकास के लिए आगे की रणनीति पर निर्देश दिए हैं और राज्य के समग्र विकास के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बता दें, देहरादून से बड़ी खबर, जहां सशक्त उत्तराखंड एक्ट 25 का मंथन हुआ। सीएम धामी ने सचिवालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा की और राज्य के समग्र विकास के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो देखिए, देहरादून से खबर, जहां सशक्त उत्तराखंड एक्ट 25 का मंथन हुआ। सीएम धामी ने सचिवालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा की। राज्य के समग्र विकास के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सशक्त उत्तराखंड एक्ट 25 का मंथन हुआ। सीएम धामी ने सचिवालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा की और राज्य के समग्र विकास के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, क्या निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि ये दशक जो है उत्तराखंड का दशक होगा और 2025 में जो उत्तराखंड राज्य है वो अग्रणी राज्यों की संख्या में आएगा, तो इसको लेकर के लगातार जो प्रदेश सरकार है वो काम कर रही है। और यही वजह थी कि आज मुख्यमंत्री ने इन तमाम विषयों को लेकर के जो है तमाम विभिन्न विभागों के जो अधिकारी उनके साथ बैठक की है, जिसमें ये निर्देशित किया गया है कि आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, किस तरीके से उत्तराखंड राज्य 2025 में सशक्त राज्य जो है बने। तो उसको लेकर के तमाम जो मंथन है वो किया गया है और अधिकारी को ये कहा भी गया है कि जो जिस तरीके से हाल ही में मसूरी में 3 दिन का चिंतन शिविर हुआ था और तमाम विभागों की तरफ से प्रेजेंटेशन दी गई थी कि किस तरीके से उत्तराखंड राज्य जो है सशक्त राज्य बन सकता है और उत्तराखंड राज्य 2025 में अग्रणी राज्य किस तरीके से बनेगा। तो उनमें क्या कुछ काम किया जा रहा है, किस तरीके से उन बिंदुओं में काम किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में जो कैबिनेट भी हुई थी, उस कैबिनेट में भी ये निर्णय लिया गया था कि उन बिंदुओं को जो है शामिल किया गया था। तो कैबिनेट तो ऐसे में ये अधिकारियों को ये निर्देशित भी किया गया है कि उसी रणनीति के तहत काम किया जाए और तमाम जो विभाग हैं वो इस तरीके से अपने विभागों को लेकर के जो प्रेजेंटेशन दी गई थी और काम किया गया था उसको लेकर के काम करें, जिससे कि आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य जो है सशक्त राज्य बन सके। बिल्कुल आकाश, उत्तराखंड को सशक्त करने के लिए ये मंथन हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस देश भर में सत्याग्रह करने जा रही है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी विधानसभाओं में यात्रा निकाली जाएगी। जनता से संवाद किया जाएगा और रात्रि विश्राम कर लोगों को बताया जाएगा कि भाजपा सरकार के राज में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज हरिद्वार प्रेस क्लब में कांग्रेस विधायक रवि बहादुर और विधायक अनुपमा रावत ने प्रेस वार्ता कर सत्याग्रह के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने लोकसभा में जनता की आवाज उठाने का काम किया था, इसलिए भाजपा के इशारे पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई।
सदस्यता इन्होंने बड़े आनन फानन में ये डिसीजन लिया है, जो कि इनकी ताबूत में कील साबित होगी। इस देश की जनता जान रही है और उन्होंने जो भी सवाल उठाए थे वो बड़े वाजिब थे और देश की जनता के लिए उठाए थे कि देश की जनता का अधिकार है। जब भी हम विधानसभा में या संसद में कोई चीज बोलते हैं तो वो हम वहां के लोगों के लिए, उस क्षेत्र के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए बोलते हैं कि लोगों का अधिकार है। राहुल गांधी जी ने कोई अपराध नहीं किया। पूरे देश में जो है आज जनता में बहुत रोष है और सत्याग्रह जो है हमारा चलेगा। राहुल गांधी जी जनता की आवाज है और अगर गलत करने वाले को टोका नहीं जाएगा तो गलत और बढ़ेगा। जगह जगह जो है लोगों से संवाद करेंगे, उनसे बात करेंगे और लोगों की राय ली जाएगी। यात्रा रहेगी, जनसभाएं भी होंगी और लोगों के साथ बात भी होगी। लक्सर स्थित अकोढ़ा कला गांव में तालाब पर अवैध कब्जे का मामला उपजिला मजिस्ट्रेट तक जा पहुंचा है। दरअसल लक्सर एडवोकेट बार एसोसिएशन और ग्रामीणों ने मामले की शिकायत करते हुए बताया कि लेखपाल और ग्राम प्रधान की मिली भगत से तालाब की भूमि में गड़बड़ी की गई है, जबकि तहसील न्यायालय में संबंधित प्रकरण विचाराधीन है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तालाब की वास्तविक भौगोलिक स्थिति को भी बदल दिया गया है। वहीं इस मामले में उपजिला मजिस्ट्रेट गोपाल बिनवाल ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आप पर अवैध कब्जा कर रखा है कुछ लोगों ने और उसी का मुकदमा तहसीलदार न्यायालय में चल रहा है और उसी संबंध में पटवारी ने साझ करके कब्जादारों के साथ और उसकी तालाब की प्रकृति को बदलने का प्रयास किया है और इसी संबंध में हमने एसडीएम साहब के यहाँ शिकायत की है और एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम पटवारी के खिलाफ भी और जिन्होंने कब्जादारों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई करेंगे। ये आरोप लगाए गए हैं कि लेखपाल और जो ग्राम प्रधान है उनकी देख रेख में तालाब की प्रकृति को चेंज किया गया है और इस संबंध में ये गांव चकबंदी में है। एसीओ चकबंदी से इसमें जांच कराई जाएगी और यदि इस प्रकार का अगर कोई गलत तरीके से उसकी प्रकृति बदली गई है तो निश्चित रूप से जो संबंधित है उनके खिलाफ कार्रवाई। जोशीमठ और भू बैकुंठ धाम की श्री बद्रीनाथ में मौसम विभाग का अलर्ट सही साबित हुआ है। जोशीमठ में देर रात से बारिश रुक रुक कर हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आ गई है। वहीं ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम सहित अन्य क्षेत्र पर बर्फ की चादर बिछ गई है। इधर बद्रीपुरी में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है, इससे बद्रीनाथ मास्टर प्लान कार्य में दिक्कतें आ रही है। बारिश और बर्फबारी से सीमांत का जीवन प्रभावित हुआ है। तो देखिए, बद्रीनाथ में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग का अलर्ट सही साबित हुआ है। जोशीमठ में देर रात से ही बारिश रुक रुक कर हो रही है और जिससे कि काफ़ी परेशानी हो रही है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान कार्य में दिक्कतें आ रही है। जोशीमठ में देर रात से ही बारिश हो रही है, जिससे कि तापमान में गिरावट आ गई। वहीं ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम सहित अन्य क्षेत्र पर बर्फबारी की चादर बिछ गई है और इधर बद्रीपुरी में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। इससे बद्रीनाथ मास्टर प्लान कार्य में दिक्कतें आ रही है। बारिश और बर्फबारी से सीमांत का जीवन प्रभावित हुआ है। खबर चंपावत जिले के लोहा घाट से है, जहां गुमदेश क्षेत्र में ढोल नगाड़ों के साथ चमू देवता की रथ यात्रा निकाली गई। भक्तों ने रथ को रस्सी से के सहारे खींचकर चमू देवता मंदिर तक पहुंचाया, जहां रथ ने चमू देवता मंदिर की परिक्रमा की और रथ के पीछे महिलाएं चमू देवता की वीर गाथा गाती नजर आई। रथ यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंचेश्वर कोतवाली के एसएचओ दल बल के साथ डटे रहे। बता दें कि इसी मंदिर में चैत्र नवरात्र पर चेतोला मेले का आयोजन भी होता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले की मान्यता है कि श्रद्धा भाव से मांगी गई हर मुराद चमू देवता पूरी करते हैं। यहाँ चावल का बना पापड़ प्रसाद के रूप में मिलता है और लोहा घाट शहर में ये यात्रा हर बार निकाली जाती है।
तो देखिए शहर में चमू देवता की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में लोग मौजूद रहे और ढोल नगाड़ों पर श्रद्धालु झूमते हुए दिखाई दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट से बारकोट जा रही कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये कार गिरकर लोहाघाट पिथौरागढ़ एनएच में जा गिरी। दुर्घटना पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल हुए व्यक्ति को कार से बाहर निकाला और उपचार के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया। वहीं लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनेद कमर ने बताया कि चालक के सिर पर गंभीर चोटें आई है। प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर कर दिया गया है। वहीं दुर्घटना में वाहन के परखच्चे उड़ गए। पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगा रही है। कुल मिलाकर लोहाघाट पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए भारी बारिश के बीच घायल चालक का सफल रेस्क्यू कर अस्पताल भिजवाया। आठ के द्वारा एक मरीज को लाया गया। उस टाइम डॉक्टर प्रिया नागरकोटी ड्यूटी पर थी। इनके द्वारा बताया गया कि ये दीपक सिंह अधिकारी सनॉफ सुरेश सिंह काकर बाराकोट लिंक रोड में इनका एक्सीडेंट हुआ था। वहां से 108 के थ्रू ये आए थे। इनकी हेड इंजरी हुई थी, इसलिए इनको रेफर कर दिया। रामनगर में बरसाती नालों ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। दरअसल टेढ़ा रोड स्थित नाले में यात्रियों से भरी बस बह गई। बस में ड्राइवर सहित 27 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। यात्रियों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। लक्सर के टांडा जलालपुर गांव में महापुरुष की मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद भीम आर्मी कार्यकर्ता और कई ग्रामीण उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने समाज की जमीन पर अतिक्रमण के आरोप लगाए। उप जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही और नोटिस जारी कर ग्रामीणों को आश्वस्त किया। पूर्व में ब्राह्मण वाले में एक बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने को विरोध हुआ था। उसी को लेकर के ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि वहाँ जो सार्वजनिक भूमि है उसमें कुछ अतिक्रमण किया गया है। उसकी जांच कर ली गई है। कुछ अतिक्रमण उसमें पाया गया है तो उसको तत्काल हटाया जाएगा। माननीय एसडीएम महोदय से मिले हैं, तो जहां मूर्ति रखी गई थी प्रशासन का कहना है कि वो 32 की लैंड है। अभी उसकी पैमाइश चल रही है और जो लोगों ने उसमें अतिक्रमण किया हुआ है, हमारे लोगों ने उसमें मूर्ति रखी, उस पर कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, जबकि उनके खुद के जो है 3 वाले मकान भी उसमें बने हुए हैं। तो आज एसडीएम साहब ने कहा है कि उसकी पैमाइश होने के बाद में सबको हटा दिया जाएगा। वहां 32 की लैंड में बना कोई मकान हो, उनको नोटिस देकर उन्हें हटा दिया जाएगा। उस पर पूरी तरह से हम आश्वासित है। जो आश्वासन उन्होंने दिया है, बिना किसी वजह के प्रशासन की तरफ से जो है नौजवान साथियों पर मुकदमे लगाए गए, महिलाओं पर मुकदमे लगाए गए हैं। तो आज एसडीएम साहब ने ये भी आश्वासन दिया है कि उन मुकदमों को जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लड़ीधुरा में रामनवमी के अवसर पर विशाल कन्या पूजन किया गया। इस मौके पर मां के सभी 108 रूपों की पूजा की गई। इसमें क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चंपावत जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने मां भगवती के दर्शन कर कन्या पूजन किया और इस आयोजन के लिए मंदिर कमेटी के प्रयासों की सराहना की। आज बाराकोट लड़ीधुरा मंदिर में एक विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ किया गया है और साथ ही कन्या पूजन भी किया गया है। यहाँ 108 से भी अधिक कन्याएं यहाँ सामाजिक समरसता के लिए कार्यक्रम बहुत अच्छा है और मैं लड़ीधुरा महोत्सव की लड़ीधुरा की पूरी कमेटी को भी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ किया है। हल्द्वानी में रामनवमी के मौके पर राम भक्त सेवा समिति ने एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें कलाकारों ने धार्मिक धुन पर नृत्य कर शोभा यात्रा निकाली। वहीं रामनवमी के मौके पर राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की शोभा यात्रा में सभी लोगों ने शामिल होकर राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं ये शोभा यात्रा रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों पर होकर संपन्न हुई। इसी दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम दिखाई दिए।
लोहाघाट में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से एक तरफ जहां सड़कें नदी में तब्दील हो गई है, तो वहीं किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गेहूं की फसल के साथ साथ फलदार पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में भी भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में सूबे के पहाड़ी जिलों में एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र जोशीमठ की चिनाब वैली, स्लीपिंग ब्यूटी पीक समेत एरा टॉप की पहाड़ियां सुबह से ही बादलों के आगोश में नजर आई। उच्च हिमालयी क्षेत्र में रुक रुक कर बर्फबारी होने और निचले इलाकों में हल्की बारिश की फुहारें क्षेत्र में ठंडक बढ़ा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया चमोली के दौरे पर रहे। मंडाविया ने मलारी में सीमांत नीति घाटी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा की। जनप्रतिनिधियों ने उन्हें चमोली जनपद सहित नीति घाटी की मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के समाधान को लेकर 7 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख का पारंपरिक भोटिया जनजाति की संस्कृति के तहत स्वागत किया गया। इस दौरान बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार, पूर्व सांसद प्रतिनिधि राकेश भंडारी समेत जनप्रतिनिधि, बीजेपी नेता और अधिकारी मौजूद रहे। लक्सर में एक अपराधी पर जिला बदर की कार्रवाई की है। बता दें, अपराधी अमरीश सिंह पर शराब तस्कर है। इसके साथ ही उस पर कई और केस दर्ज है। जिला बदर के बाद वो जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। उसे उत्तर प्रदेश के बिजनौर क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के विरुद्ध 1 माह की निर्धारित अवधि के लिए उचित हिदायत के साथ जिला बदर की कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। पिरान कलियर के मेहवड़ कला गांव में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। सरकार ने जो योजनाएं जनता के लिए चलाई है, उनका लाभ आप तक पहुंच सके, इसके लिए जगह जगह प्रदेश सरकार 1 साल पूरा होने पर 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम आयोजित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और सीएम धामी के नेतृत्व में नए आयाम स्थापित कर रहा है। कैंप का आयोजन किया जा रहा है और प्रत्येक भाई की कोई भी समस्या हो, चाहे वह हेल्थ की हो, चाहे वो समाज कल्याण की हो, चाहे किसी भी विभाग की हो, उन सबके अधिकारी यहाँ आए और उन्होंने अपना स्टॉल लगाकर प्रत्येक भाई का, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, तो उसी सब लोगों को ध्यान में रखिए सभी का आज जो जितनी भी अपनी समस्या है उनका निराकरण किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के 100 पावरफुल हस्तियों में शामिल हो गए हैं। वर्ष 2023 के लिए देश भर में किए गए इस सर्वे में सीएम धामी को 93वां स्थान मिला है। इस सर्वे में पहले पायदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पावरफुल व्यक्ति में है। वहीं दूसरे स्थान पर गृह मंत्री अमित शाह का नाम है। ये सर्वे द इंडियन एक्सप्रेस ने कराया है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने 29वें संन्यास दिवस पर 60 विद्वान ब्रह्मचारी तथा 40 विदुषी को दीक्षा दी। वहीं आचार्य बालकृष्ण ने 500 नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को दीक्षा दी। इस मौके पर सर संघ चालक मोहन भागवत और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वामी रामदेव का कहना है कि राम राज्य शासन से नहीं, आत्म अनुशासन से आएगा। राष्ट्र धर्म को मानने वालों को संन्यास की दीक्षा दी गई। वहीं देश में हो रही राजनीति
राजनीति पर कटाक्ष करते हुए रामदेव ने कहा कि आज के नेताओं को रामायण, रामचरितमानस और भगवद गीता जरूर पढ़नी चाहिए। राम का चरित्र, भगवान श्री राम की मर्यादा का अवतरण हो। राम राज्य शासन से नहीं, आत्मानुशासन से आएगा। भगवान के यंत्र बन करके अपने जीवन में सारे वैदिक सनातन सत्यों को अपने आचरण में उतार करके जब समाज के सेवा के लिए, राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए देश ने पूरी दुनिया में जब जाएंगे, अब सारी दुनिया में सनातन धर्म का, भारत का झंडा ऊंचा रखेंगे, भारत का मान बढ़ाएंगे, ऐसे सन्यासी बने। सभी राजनेताओं को कम से कम एक बार महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण, रामचरितमानस, एक बार महर्षि वेदव्यास का महाभारत, और नहीं तो कम से कम श्रीमद् भगवद गीता जरूर पढ़ने ली चाहिए। जिनका मानस ठीक नहीं है उनको रामचरितमानस में भी दोष नजर आते हैं। बौद्धिक दिवालियापन लोगों में हो गया है, ये ठीक नहीं। यूपी उत्तराखंड सीमा पर लगभग 22 किलोमीटर लंबा शारदा सागर बांध है, जो मिट्टी से बना एशिया का सबसे बड़ा बांध है। उत्तराखंड बनने के बाद ये बांध 2 हिस्सों में बंट गया, लेकिन इसकी देखरेख अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। लेकिन अनदेखी और विभाग की लापरवाही के चलते डैम की हालत जर्जर हो चुकी है। यूपी के पीलीभीत जिले के बूंदीपुर गांव के सामने डैम की मुख्य बॉडी की पिचिंग टूटने लगी है और डैम में बड़ी बड़ी दरारें और गड्ढे बन गए हैं। परिणाम स्वरूप डैम टूटने का खतरा बना हुआ है। इसको लेकर लोगों में भय का माहौल है और यूपी सरकार और विभाग के प्रति आक्रोश पनप रहा है। यह जो क्षेत्र है जिला पीलीभीत का सीमावर्ती क्षेत्र है, बगल में नेपाल राष्ट्र है और बगल में उत्तराखंड है। यहाँ पर ये जहाँ हम खड़े हैं ये 14.4 किलोमीटर की दूरी दर्शाई गई है इस शारदा सागर डैम की, जो कि 22 किलोमीटर लंबा है। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर एक दृश्य देखने को मिला है कि अंदर से तालाब के अंदर इतना पानी भर दिया गया है, उसके पश्चात मिट्टी कट कट करके पानी में जलमग्न होती जा रही है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इसका कोई स्थायी समाधान हो। जिस तरीके से 1976 में शारदा सागर जो नानक सागर डैम टूटा और वहां से लोग भाग करके इस क्षेत्र में आए, कहीं यहाँ से भागेंगे तो कहाँ जाएंगे। इसके लिए शासन प्रशासन को कदम उठाना चाहिए और यहाँ के लोगों के मन में जो भय बना हुआ है उससे समाधान होना चाहिए। हमारा बराबर निगरानी बनी हुई है, जो उचित कार्रवाई है वो करा रहे हैं हम, जो कार्य करा सकते हैं। और जहाँ तक पानी की समस्या है उसको पानी को कम कराने के लिए प्रयास वार्ता चल रहे हैं उच्च अधिकारियों। इस समय पानी है, जैसे ही पानी कम हो जाएगा परमानेंट इसका जो कार्य कराया जाएगा। इस समय जो भी उचित कार्य करा सकते हैं करा रहे हैं। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।